क्या एग्जैक्टली अगर हमें सीखना हो, एक जो भाई ब्रदर भरत राम लक्ष्मण, अगर मैं बात करूं भगवान राम और भरत की, आज के टाइम पे क्या सीखनी चाहिए? ये चीज़ मैं उनके लिए पूछना चाहता हूँ जो दो भाई हैं, दो भाइयों का रिश्ता कैसा होना चाहिए? मुझे लगता है समर्पण, क्योंकि रामायण में ही हमने कॉन्ट्रास्टिंग भाई रिलेशंस देखा है बिटवीन रावण एंड विभीषण, हम्म। है ना? तो वहीं पे जब हम राम राज्य के भाइयों की बात करते हैं तो पूर्ण समर्पण है। अब पूर्ण समर्पण, मैं इसको अनकंडीशनल, आप अनकंडीशनल लव कह लो, या फिर पूरी तरीके से सरेंडर कह लो, या हम्म। फिर ट्रस्ट कह लो, या कॉन्फिडेंस कह लो। बट समर्पण मतलब सामने वाले पे आप पूरी तरीके से अर्पित हो। उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया, कोई भी एक्ट किया, आपने कभी उन्हें गलत नहीं समझा, उनका आपने हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू समझा, उनको हमेशा एक रिस्पेक्ट दी। चाहे जैसी भी स्थिति आए, आसपास के लोग चाहे कुछ भी बोले, वट एवर बी द एक्सटर्नल कंडीशंस, यू ऑलवेज हैव लव, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द अदर पर्सन, which is extremely important in today's day and age, right? Because आपकी चार लोग क्या बोलेंगे, वो चार लोग बढ़ गए हम्म। हैं, एक इंटरनल कंडीशंस बढ़ गई हैं, आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं, काफ़ी, एक तो मतलब कंटेंट, द नेगेटिव साइड ऑफ कंटेंट, द ब्लैक हम्म। कंटेंट हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड ऑन वेब। सो which is very important to delve this quality of samarpan, of unconditional love, of that trust, of that confidence and surrender to somebody, that you do not become उनके रास्ते की कोई बाधा। मतलब ये नहीं है कि भाई अगर मेरा मेरा भाई है तो मैं उसको, भाई ठीक है प्यार करती हूँ तो तू घर पे बैठ, कहीं नहीं जाएगा, बाहर नहीं करेगा, ये करेगा तो हम्म। बिगड़ जाएगा, ये करेगा तो बिगड़, बाधा नहीं बननी उनकी रास्ते की। तो अगर मतलब क्योंकि समर्पण होगा, देन आई विल ट्रस्ट हिम, आई हम्म। विल ट्रस्ट हिज जर्नी, आई विल ट्रस्ट हिज प्रोसेस, एंड आई विल अनकंडीशनली सपोर्ट वेर एवर ही इज गोइंग, इन वट एवर जर्नी ही इज टेकिंग ऑन। आई एम जस्ट देयर एज अ सारथी टू हिम। अब बट एज पर द करंट सिचुएशन हम जो देखते हैं, आपको हमारी अपनी फैमिलीज़ में भी दिख जाएगा, हम्म। कल्चर्स में भी अब तो इनबिल्ड, ये मैं कहूँगा डीएनए में ही कहीं से आता जा रहा है हम्म। कि हमारे पास जब इतने बड़े आइडल हैं, भगवान राम, भारत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जो चार भाई साथ में रहते हम्म। थे, आज उसका बिल्कुल अपोजिट है। इतने बड़े आइडल जिनकी हम हम्म। पूजा करते हैं घर में, हर कोई भगवान राम को मानता है, हम्म। लेकिन जब वही दो भाई आपस में लड़ते हैं, हम्म। झगड़ते हैं, किस लिए? सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, हम्म। प्रॉपर्टी। वहाँ पर ये हमारी चीज़ें कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि हम, हमारे साथ एक ऐसा कल्चर चलता आ रहा है एक ऐसे युग से, जो हमें आज तक उनकी जितनी लीलाएं थी या जितनी उनकी लाइफ थी, हम्म। जो आज तक, और इवन मुझे लगता है कि शायद जब तक ये ज़िंदगी रहेगी, पृथ्वी रहेगी, तब तक वो हमें सिखाते रहेगी, लेकिन फिर भी हम उन स्टोरीज से वो चीज़ें एडमायर नहीं कर पा रहे। हम्म। व्हाट यू थिंक कि क्यों क्यों है ऐसा? यही कलयुग का असर है? हाँ, मतलब कहने को तो, क्योंकि त्रेता के बाद द्वापर युग में ही हमने देख लिया हम्म। कौरवों और पांडवों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर इतना द्वेष। तो वो, हाँ, अब कलयुग है तो अब मैं सारा श्रेय कली को भी नहीं देना चाहती, बट हाँ, ऑब्वियसली कलयुग है, कली की जॉब डिस्क्रिप्शन में ही है ये सारे विकार, तो वो भी है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम सब उस परमात्मा के ही अंश हैं। हम्म। वो उद्धार हम सब में अपने अंदर के राम जगाने की क्षमता है, हम सब में अपने अंदर भरत और शत्रुघ्न जगाने की क्षमता है। मेरा पॉइंट है कि उस क्षमता को निखार के, कोशिश करके, कोशिश थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि हम्म। ऑब्वियसली कलयुग है, पर एट द सेम टाइम हमारे पास भक्ति का मार्ग बहुत इजीली अवेलेबल है। आज के टाइम पे आपको पहाड़ों चढ़ के मंदिर नहीं जाना, आप राम नाम जब भी कर लीजिए, आंख बंद करके स्मरण सिमरन भी कर लीजिए, वो भी काफ़ी होता है। तो आई वुड से दैट द वेज टू अचीव दैट स्टेट ऑफ राम राज्य के हम्म। भाई इज ईजियर, बट एट द सेम टाइम अगर सिर्फ बाहरी दुनिया में ही देखते रहोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा राइट। कि यार मतलब सभी कर रहे हैं, वहां पे भी कलेश हो रहा है, यहाँ पे भी कलेश हो रहा है।